पहले आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध के दौरान ही एक बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बन गया कि क्या भविष्य के युद्ध में टैंकों का कोई खास महत्व होगा भी या नहीं, क्योंकि आज के अत्याधुनिक युद्ध में टैंकों को निशाना बनाना बहुत आसान हो चुका है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि तीसरी पीढ़ी के टैंकों में अपने खुद के बचाव का कोई साधन नहीं होता और यह टैंक आसानी से रडार की पकड़ में आ जाते हैं। वहीं इस समय पूरी दुनिया में तीसरी पीढ़ी के टैंकों की भरमार है और यह टैंक अत्याधुनिक हथियारों से खुद को बचा नहीं पाते। हालांकि ऑटोमेटिक छोटे हल्के और स्टील्थ टैंक बनाए जा रहे हैं जो न केवल दुश्मन के हमले से खुद को बचाने में सक्षम होंगे बल्कि दुश्मन के किसी भी टारगेट को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह सारे हथियार अभी भी टेस्ट प्रक्रिया में है और जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा जा सकता है कि तीसरी पीढ़ी के टैंकों और हथियारों की जो बर्बादी हो रही है वह बर्बादी ही कई देशों को अपने हथियारों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर बना रही है। लेकिन जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के क्रूज मिसाइलों की क्षमता ने खुद को साबित किया है और इसी को लेकर चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने भारत के क्रूज मिसाइलों की क्षमता को लेकर चिंता जाहिर की है। खास करके भारत के ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइलों के प्रति चीन के पास कोई रणनीति न होने की वजह से चीनी थिंक टैंकों के जानकारों को चिंता हो रही है। चीनी थिंक टैंकों का कहना है कि रूस की सेना सीधे यूक्रेन में घुस चुकी है और इतिहास गवाह है कि किसी देश के अंदर जाकर युद्ध करना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा है। जैसे कि इतिहास में वियतनाम में जाकर युद्ध करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद अफगानिस्तान में रूस के बाद अमेरिका को भी छोड़कर भागना ही पड़ा। यानी कि सीमा पर होने वाला युद्ध काफी अलग होता है, लेकिन किसी देश के अंदर जाकर युद्ध करना कभी भी आसान नहीं होता। ऐसे में चीनी जानकारों को भी चिंता हो रही है कि रूस अगर मिसाइलों के युद्ध पर आ गया तो यूक्रेन का मुद्दा दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि मिसाइलों के युद्ध के जो नतीजे होंगे वह दुनिया के लिए काफी भयानक होंगे। वहीं चीनी जानकारों का यह भी मानना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध केवल रूस को भड़काने का ही काम कर रहे हैं, जिस वजह से अब दुनिया में बड़े मिसाइलों के युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।